इसलिए आज भारत का संकट यह है कि आज हमारे यहां कौन सी संस्कृति की बात हो रही है। दो संस्कृति हैं जो मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ इसे शेयर करूंगा। आप मुझे बताइए आज किस संस्कृति में झगड़ा है? भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं थे? शाहजहां के 4 बेटे थे कि नहीं थे? पता है आपको शाहजहां के 4 बेटों के बारे में? औरंगजेब भी था, उसमें दारा शिकोह भी था। 2 सिविलाइजेशन का फर्क देखिए। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रु और एक और भरत, इन चारों को देखिए और शाहजहां के 4 पुत्रों को देखिए और फिर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि आप कौन हैं। भगवान राम को राज मिलना था, आधे घंटे में पता चला कि अब आपको राज नहीं दिया जा रहा, अब आपको सन्यास दिया जा रहा है। भगवान राम राजा घोषित होने के बाद भी अपने भाइयों में से एक को अपने साथ ले गए और भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को थाली में रख के राज्य चलाया। यह एक संस्कृति है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में औरंगजेब ने सत्ता के लिए दारा शिकोह की गर्दन काट के थाली में सजा के बाप के पास भेजती। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान का। और पीछे चले जाइए, कौन आपको बता रहा है इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस? जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए वो नुपुर शर्मा के होंगे? तथ्यों पे एकेडमिक बात कीजिए। लफाजी और कुछ भी बोल देने से फिर जब कोई सवाल पूछे तो छुप जाओ, नहीं। जिन लोगों ने सुना है, मैंने पढ़ा है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर पति इमाम अली की हत्या आरएसएस बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की थी। इमाम अली की हत्या मस्जिद में फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो गर्दन काट दी थी उनकी। किसने काटी थी? इमाम अली की पत्नी फातिमा का घर में आग लगा के किसने मारा था? प्रॉफिट मोहम्मद के नवाजे बीवी फातिमा के बेटे हसन हुसैन को करबला के मैदान में बकरे की तरह पकड़ के कलमा पढ़ पढ़ के किसने गला काटा था? हमने काटा था। हमें बता रहे हो? तुम्हारी संस्कृति यही है, तुम्हारा फलसफा यह है। कुरान मजीद की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, जो मेरे अल्लाह पे यकीन नहीं करता उसका कत्ल वाजिब है। आप पढ़ते नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आता। वो सच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कि जो कुरान में लिखा है वो मानते हैं। वो आपको ठीक नहीं लगता, ये आपकी समस्या है। लेकिन आप भगवान राम के एक ही रूप को जानते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आपके कथाकार चाटुकार यही करते हैं क्योंकि उनको दुकान चलानी है। हम में से किसी को दुकान नहीं चलानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब निकले, जब उनको सन्यास हुआ, जब वो जंगल गए, तो पागल नहीं थे भगवान राम। वो भी अटैची भर के कपड़े ले जाते क्योंकि रास्ते में इतने राजा थे जो दशरथ जी को जानते थे। कोई भी उनको अपने यहां पनाह दे देता कि भैया तुम रुक जाओ, कहां जंगलों में भटकोगे। नहीं, सूटकेस लेके नहीं गए भगवान राम। भगवान राम जब गए हैं तो धनुष बाण लेके गए थे, चिड़िया को मारने के लिए ले गए थे। वही भगवान राम जब विनती करते रहे समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दो, उसने आंखें दिखाई, फिर विनती की, फिर आंखें दिखाई। आखिर में उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे ही धनुष बाण को ताना, समुद्र अपनी औकात में आ गया। आपने गलत नैरेटिव पढ़ाए। उस सहनशीलता का एक लिमिट है। सहनशीलता का मतलब कायरता नहीं होती कि हम तो सहिष्णु हैं,
हमारी तो सहनशीलता है। सहनशीलता अगर आड़े आ रही है तो उसको खुटी पर टांग दीजिए। भगवान कृष्ण के बारे में आपके कथाकार पढ़ाते हैं, वो रास लीला कर रहे थे, वो माखन चोरी कर रहे थे, वो गोपियों के कपड़े ले जा रहे थे, जैसे ये देख रहे थे। बांसुरी बजाई, जब जरूरत पड़ी तो बांसुरी रख दी और कुछ और उठा लिया। किस भगवान ने आपको कायर होना सिखाया है? आप आड़ लेते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। परशुराम के हाथ में फरसा था लकड़ी काटने के लिए। आप गलत नैरेटिव चलाते हैं और लोगों को चलाने देते हैं। कोई रोक के नहीं बोलता ब्राह्मण ठाकुर बनिया। भगवान राम, रावण और परशुराम, ये तीन चरित्र हैं। रावण भी शुद्ध कोटि का ब्राह्मण है, महाज्ञानी है। परशुराम भी ब्राह्मण है। लेकिन हमने नहीं देखा कि रावण ने क्या किया था। हमने अपनी दादी नानी से ये कथा सुनते सुनते आज यहां तक कथा पहुंची है। हजारों साल पुरानी कथा है कि रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया और वो ले गया वगैरह। किया होगा, उस वक्त की सामाजिक संरचना जितनी थी उसका अतिक्रमण किया उसने, उसका निषेध किया, उस समाज के नियमों को भंग किया। ब्राह्मण था ना। राम ने रावण का वध कर दिया। किया, यह तथ्य है कि नहीं है? आज भी रावण अपने कृत्यों के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्यों के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। लेकिन राम ने जब रावण का वध किया था तो किसी ने भी आज तक, कितना भी कास्टिज्म हमारे देश में बढ़ गया हो, आज तक इस पूरे पैराडॉक्स को समझिए। तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनिए की जो कहानी चल रही है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस छत्री भगवान राम ने रावण को मारा, आज तक किसी ने राम के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि राम ने ब्राह्मण का वध किया था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया। और इससे आगे बढ़िए, जिस छत्री ने रावण जैसे ज्ञानी को मारा क्योंकि उसका एक कृत्य गलत था, वही ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठ करके राम की पूजा करता है, किसी और की नहीं करता। फिर तीसरा चले जाइए, वही ब्राह्मण जिसके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कोई इंडिविजुअल गलत कुछ करे, उससे पूरे उसको आप शामिल कर दें अपने स्वार्थों के लिए, वो एक अलग बात है। भगवान राम ठाकुर छत्री, उसको ब्राह्मण पूज रहा है और वही ब्राह्मण मंदिर में किसी मिश्रा जी, शर्मा जी और दीक्षित की लिखी रामायण नहीं पढ़ाता, वाल्मीकि की लिखी पढ़ाता है। इसलिए अपने अंदर से बेईमानी निकालिए। यह साइंस का फॉर्मूला है कि जो डरता है वो इसलिए डरता है कि उसके अंदर किसी चीज का लालच है। जिस दिन आपको मरने का डर निकल जाएगा, दुनिया आपसे 100 किलोमीटर से बात करेगी। ये जो जिंदा रहने का लालच है, बेटी को उठा के ले गए, लड़ नहीं सकते, मकान बदल लिया। पिता की हत्या कर दी, फिर वहां से छोड़ के कहीं चले गए। इससे यह साबित होता है, किसी चीज का भी लालच अगर आप में है तो आप सबसे पहले कायर बनेंगे। कायर वही बनता है जिसमें लालच होता है, और कायर आदमी किसी भी समय किसी भी चुनौती का सामना नहीं करता, बल्कि शत्रु से समझौता करने की सोचता है। आपके पूर्वज न कल कायर थे न आज कायर हैं। अपने अंदर के पुरुषार्थ को पहचानिए, लालच से बाहर निकलिए। किसी का मकान, किसी की बेटी आपके घर में दुल्हन बन के आ गई तो आपकी तमाम ख्वाहिशों का उसके ऊपर ठेका नहीं है।
5 किलो सोना क्यों नहीं लाई, गाड़ी क्यों नहीं लाई, और नहीं लाई तो हम तुझे जला देंगे। ये शर्म नहीं आती हमको? किसी की बेटी आपके घर में आई है, आप उससे अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, और आपके अंदर इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि उस अकेली लड़की को मिलकर जला देते हो। आपने शादी जैसे एक पवित्र बंधन को बिजनेस बना दिया है। आपको बेटी की खुशी से चिंता नहीं है, आपको इस बात की चिंता है कि मेरा रुतबा समाज में होना चाहिए कि शर्मा जी ने अपनी बेटी की शादी में 5 किलो सोना दिया है। आपकी बेटी 5 किलो सोने को खाएगी? आपने अपनी बेटियों के शादी को तमाशा बनाया हुआ है। आप विज्ञापन देते हैं अखबारों में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतली, नाक। शर्म नहीं आती? सनातनी बेटियों का आप पैमाना बताते हैं मार्केट में। क्यों आपको वर्ज चाहिए? बेटी से पूछिए उसकी खुशी, वो किसके साथ शादी में खुश रहेगी, वो करोड़पति है या वो चपरासी है, ये महत्व नहीं है। पैसे से खरीदा हुआ दामाद परमानेंट नहीं होता। आप एक समस्या नहीं, आप हजारों समस्याएं आपने पाल रखी हैं। बेटी की शादी एक समस्या बना के रखी हुई है आपने। लड़का नहीं मिल रहा, इस गोत्र का नहीं मिल रहा, उस गोत्र का नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, आखिर में पंचर वाले के साथ चली गई। वो सारा दरा रह गया आपका। सच्चाई का सामना कीजिए। मंदिरों में सिर्फ इसलिए मत जाइए कि बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। जब भी जाते हैं तो सिर्फ सौदे ही करने जाते हैं भगवान से। कौन सी आस्था के लिए जाते हैं? कोई आस्था नहीं है आपकी। इसलिए मुद्दों को, रियल मुद्दों को उठाएं, लोगों में ले जाएं। और फिर कह रहा हूं, मैं आपसे ओपनली कह रहा हूं, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई दूर दूर तक एक पैसे का रिश्ता नहीं है। इसलिए मैं सार्वजनिक मंच से कहता हूं कि मेरे मंच पर जो मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि अपने शहर के सांसद और एमएलए को मंच पे मत बिठाइए। क्योंकि मैं उसका भविष्य खराब करने नहीं आया हूं। उसे बैठना है वो नीचे बैठ जाए। कि इस युद्ध में मैं हर उस आदमी को, किसी को नहीं बख्शने वाला जिसने सनातन को यहां तक पहुंचाया है। इसलिए आपके चुनाव में वोट किसी को दे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आप मुद्दा बनाइए, जो मांगने आए उससे स्टाम्प पे लिखवाइए, और चौराहे चौराहे उसको बताइए कि ये एमएलए हमसे वोट मांगने आया है, ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, हमें नहीं पता। जो सनातनी हिंदू है, किसी पार्टी का हो, उसको एक्सपोज कीजिए, चिल्ला चिल्ला के कहिए। आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पूरे देश में लागू है, लेकिन संविधान की धारा 252 ब्रैकेट में 252 ब्रैकेट में 2, ये धारा राज्य सरकारों को एक ताकत देती है। पता है क्या ताकत देती है? ये जो कानून पूरे देश में मंदिरों के अधिग्रहण का बना हुआ है, इसके तहत केंद्र ने बनाया ये कानून, लेकिन संविधान धारा 252 के तहत एक आपको रास्ता देता है। इस वक्त किसकी सरकार है यहां? किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी की है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा था मुझे पता नहीं था, जैसे मुझे तो पता था ना। इनसे ये आए जब आपके पास, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आसान रास्ता बताता हूं, मैं डिफिकल्ट रास्ता नहीं बताता। संवैधानिक बताता हूं, लीगल बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बताता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 के तहत पूरे देश में 42,000 मंदिरों का सरकार के अंडर नियंत्रण है। अब वो मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में किसी पे मजार बन गई है, किसी पे कोई, अब यथा स्थिति रहेगी, स्टेटस को रहेगा। तो मैं ये कहूं कि मोदी जी कानून नहीं ला रहे, वो लाएंगे, वो जब लाना है लाएंगे। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं। भारत का संविधान आर्टिकल 252 ब्रैकेट में 2 के तहत एक रास्ता देता है देश की विधानसभाओं को।
और वो रास्ता ये है कि इस कानून के खिलाफ ये जो अभी आएंगे, अभी तक तो पट्टा डाले हैं, उस वक्त चादर ओढ़ के आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी भी समय है, आज इस घटना के बताने के बाद से इसे इतना डिस्कस कीजिए कि कम से कम जो हिंदूवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की एजेंडे में कन्वर्ट होता है, फिर बताते हैं कि हम तो आपके ठेकेदार हैं और हम ये नहीं कर पा रहे, वो उन्हीं से ये सवाल रखिए कि धारा सेक्शन 252 ब्रैकेट में 2 कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा है, ये धारा ये कहती है कि अगर ऐसा कोई कानून केंद्र ने पास कर दिया है तो राज्य सरकारें अपने यहाँ इसको अपने राज्य से निरस्त करने के लिए, हटाने के लिए 252 ब्रैकेट में 2 के तहत एक प्रस्ताव लाएं और उस प्रस्ताव को पूरे बहुमत से पास करके दिल्ली भेज दें। मेरी बात फिर सुनिएगा, वर्तमान विधानसभा में अभी आपका बहुमत है जैसा आप मानते हैं, इनसे कहिए कि नेतागिरी बंद करो, एक विशेष सेशन बुलाओ और उस प्रस्ताव को रखो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कर्नाटक की भूमि से निरस्त किया जाए। लीगल सेक्शन भी मैंने बता दिया, आपको तरीका भी मैंने बता दिया, और ये प्रस्ताव जैसे ही पास होगा इस प्रस्ताव की एक कॉपी राष्ट्रपति भवन जाएगी। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही उस प्रस्ताव पे साइन होंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 5 या 6 हज़ार मंदिर जो कर्नाटक की धरती पे है उस पे से आपका रास्ता साफ हो जाएगा।